हरे कृष्णा, मैं गौरांगी दासी। आप सभी को आज के दिन सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु श्री कृष्ण आप लोगों के जीवन में हमेशा सुख, समृद्धि, शांति और भक्ति बनाए रखें। आज की एकादशी की कथा हम आपको सुनाते हैं। आज की सफला एकादशी की कथा क्या है? तो एक बार की बात है कि युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, हे माधव, आप बताइए कि पौष मास के मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है और इसकी क्या कथा है? इसे करने से क्या होता है? तो प्रभु बोलते हैं कि युधिष्ठिर, तुम ध्यान से सुनो। इसकी बहुत विशेष, किसी भी एकादशी को हमें हमेशा नियम पूर्वक व्रत करना चाहिए, जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी होती है और भौतिक भी। तो आज की कथा आप सुनिए। आज की कथा है, उस भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बचाने लगे, बोले कि चंपारण नगरी में महिषमान नाम के एक राजा रहा करते थे, जिन्हें 4 पुत्र थे। उनके बड़े पुत्र का नाम था लुम्पक। लुम्पक जो था वो बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। वो सारे आसुरी कार्य किया करता था। इस प्रकार के आसुरी कार्य, वो जो है कि स्त्रियों का साथ करता था, चोरी करता था, लोगों को तंग करता था और मांस भक्षण करता था। जबकि राजा बहुत ही विवेकपूर्वक कृष्णा की भक्ति किया करते थे। लुम्पक से बहुत परेशान थे। लुम्पक जो है, जब राजा को पता चला कि ये लुम्पक हमेशा ही गलत कार्य किया करता है, प्रजा को बहुत तंग करता था, लेकिन कोई भी शिकायत राजा तक लेके नहीं आता था कि राजा का पुत्र है करके छोड़ देते हैं। लेकिन जब ये बात राजा को धीरे धीरे पता चलती है, तो उन्होंने क्या किया, लुम्पक को अपने नगर से निकाल दिया। नगर से बाहर जाने के बाद अब लुम्पक जो है एक वन में चला जाता है। वन बहुत ही प्राचीन, बहुत प्राचीन वन रहता है। वहाँ पर एक वृक्ष के नीचे सभी लोगों का कहना ये था कि वहाँ पर देवता लोग क्रीड़ा करते हैं, देव स्थान था वहाँ पे। लेकिन लुम्पक अब वहाँ खाने के लिए क्या करता, तो वहाँ जाता था और वहाँ पर वन के जीव जंतुओं को मारता था और उसे वो खाता था। लेकिन एक बार की बात है कि लुम्पक आखिर कब तक बाहर रहता। वहाँ पर कुछ दिनों में ठंड पड़ने लगी। ठंड के समय लुम्पक जो है बहुत परेशान हुआ और उसके पास वस्त्र भी नहीं था। सफला एकादशी पड़ती है और उस दिन क्या होता है कि वो ठंड के मारे पूरी रात सो नहीं पाता। लुम्पक जब पूरी रात नहीं सोता है और ठंड के कारण वो मूर्छित हो जाता है, कांपते कांपते मूर्छित हो जाता है, क्योंकि उसके पास वस्त्र भी नहीं था। फिर राजा बोलते हैं, वो लुम्पक जो है, जब सूर्य की रोशनी आती है, सूर्य की रोशनी से जब गर्माहट होता है, तो लुम्पक को की मूर्छा टूटती है। मूर्छा टूटने के बाद लुम्पक जो है, अब उसे भूख लगती है, वो शरीर में लेकिन उसके शक्ति नहीं रहती। वो धीरे धीरे उठता है और आगे बढ़ता है। आगे बढ़ता है, लेकिन उसे कहीं भी कोई शिकार नहीं मिलता। अब जैसे ही देखता है कि एक वृक्ष के नीचे बहुत सारे फल गिरे थे, लुम्पक वही फल लेके आता है और आकर उस पुरानी वृक्ष के नीचे, जहाँ लोग बोलते थे कि देवता क्रीड़ा करते हैं, उस वृक्ष के नीचे आया और आकर उस फल को उन्होंने प्रभु को अर्पित करके वो फल खाया। लेकिन अभी भी उसका कमजोरी दूर नहीं हुआ और वो रात भर जगता रह गया। उसके बाद दूसरे दिन लुम्पक जो है, द्वादशी के दिन लुम्पक समय पर पालन करता है। इस बात से प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं, माँ नारायण बहुत प्रसन्न होते हैं और उनके पास जो है एक काल के द्वारा बहुत सुंदर वहाँ एक घोड़ा दिया जाता है। लुम्पक उसको देखता है और वो घोड़ा लेकर अब उसका प्रसाद खाने के कारण, और जो रात में उसने जो एकादशी का व्रत किया, दूसरे दिन पारण किया, उससे उसका मन बदल गया। अब वो अपने पिता के बातों को समझ गया कि उसे सत्कर्म करना चाहिए। वो घोड़ा लेकर अपने पिता के पास जाता है और अपने पिता से बात करता है और बोलता है, पिताजी, अब मैंने सारे गलत कार्य छोड़ दिए हैं। ये बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्होंने अपने पुत्र को क्षमा कर दिया और अपने राज्य में रख लिया। लुम्पक पूरे जीवन भर बहुत ही अच्छे से कृष्णा भक्ति करते हैं और जब उनकी वृद्धावस्था आती है,
वृद्धावस्था आने के बाद वो अपने पुत्रों को राज्य देकर वन में चले जाते हैं और वहाँ जाकर तपस्या पूजा करते हैं। उसके बाद उन्हें जो है प्रभु का धाम मिलता है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं कि आप अगर एकादशी कर रहे हैं तो एकादशी फल आपको मिलना ही है। और ये तो वैष्णव की एकादशी है। आप लोग जब व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, प्रभु का ध्यान करते हैं तो हमारे प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आज की सफला एकादशी की कथा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को सुनने प्रार्थना के हमारे पुरुष के 4 प्रबंध में हरे कृष्ण हम जपने बोले हैं जो कुछ इस प्रकार से है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण हम जपिए और कृष्ण कृष्ण से प्रिय बच्चे बन जाइए। आज से एक माला जपिए, अच्छा लगे तो 2, जैसे 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16 माला पे आइए और कृष्ण के हेतु विवाह के पात्र होइए। तो आज से एक माला जपना शुरू कीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।